स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। आज आपकी डिटेल क्लास आनी थी, लेकिन डिटेल क्लास की बजाय कुछ वन लाइनर फॉर्मेट में ही आपको फैक्ट बता रही हूँ, जिन्हें आप फटाफट से कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। तो वक्त नहीं बर्बाद करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्ट ये है कि लेवेजर जो थे, इन्होंने पहली बार चयापचय की खोज की थी। इसके बाद में दूसरा फैक्ट आप ये ध्यान रखिए कि 1842 में जो लेबिंग थे, इन्होंने बताया था कि CHO प्रोटीन और वसा जो है जलकर ऊर्जा देते हैं। जलकर यानी जब हम इन्हें इनटेक करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, यानी इन्हें जलाया जाता है, यानी बहुत छोटे छोटे फॉर्मेट में इन्हें तोड़ा जाता है। उसके बाद में इसका बहुत ही छोटा एक कंपोनेंट जैसे कि आपका प्रोटीन है, प्रोटीन का एमिनो एसिड जो है वो कोशिकाओं को मिलता है। कार्बोज जो है, इसका ग्लूकोज जो है सबसे छोटा कंपोनेंट कहा जाएगा, और ये जो है कोशिकाओं को मिलता है। तो ये क्या होता है, हाइड्रोलिसिस की एक प्रक्रिया होती है जिसमें बड़े बड़े जो अणु होते हैं उन्हें छोटे छोटे अणु, बड़ा जो ठोस यानी जैसे प्रोटीन है, वसा, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है और सबसे छोटा जो कंपोनेंट होता है उसे ही हमारी जो सेल्स हैं उनके द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है। अब प्रत्येक फूड जो होता है उसमें कितनी ऊर्जा है ये हम पता कैसे लगाएंगे, तो ये हम पता लगाते हैं कैलोरी मीटर से। तो ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, कैलोरी भी बोलते हैं। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि कैलोरी मीटर जो है उसी से हम हर फूड यानी किसी भी भोज्य पदार्थ में कितनी ऊर्जा है उसको नापने के लिए कैलोरी मीटर का यूज़ किया जाता है। ऊर्जा की जो मापक इकाई है वो पहले KCL थी, अब जो है अंतर्राष्ट्रीय मापक इकाई जो है वो जूल हो गई है। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों ही ध्यान रखना है कि KCL भी है और जूल अंतर्राष्ट्रीय इकाई है ऊर्जा को मापने की। ऊर्जा जो है उसकी वैल्यू किस चीज़ में नापी जाती है, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ATP का फुल फॉर्म पूछा गया है। किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, ATP का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, या यूँ पूछा जा सकता है कि ऊर्जा का जो मूल्य है वो क्या है। तो ऊर्जा का जो मूल्य है वो ATP है, और ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, इसका जो है मूल्य है। और ATP का फुल फॉर्म आपको एकदम अच्छे से रट कर एकदम अच्छे से ध्यान में रख कर जाना है। अब बात करते हैं BMR के बारे में, और BMR को बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। और इसका मतलब क्या होता है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब है यदि आपने 12 घंटे तक भोजन नहीं किया है, साथ ही आपका शारीरिक और मानसिक रूप से आप विश्राम की अवस्था में हैं, और उस 1 घंटे में, उसके बाद 12 घंटे के बाद 1 घंटे में जो आपने कुछ भी ग्रहण किया है उससे जो आपको ऊर्जा मिली है उसको ही हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। और जिसका बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है वो पतला दुबला होता है, क्योंकि उनका डाइजेशन जल्दी होता है, तो जो ऊर्जा है वो फटाफट काम में ले ली जाती है। और जिनका बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होता है वो जो है स्ट्रक्चर जो होता उनका होता है वो मोटा होता है। तो यही कुछ फैक्ट थे जो कि आपसे डिस्कस करने थे। ऊर्जा की जो डिटेल क्लास है वो आएगी, कोशिश रहेगी कि मैं आपको फटाफट इन्हीं दिनों में ये क्लास दे दूं। उसके बाद में एक मेन्यू की क्लास और आएगी, और फिर आपका जो है टेक्सटाइल का तो ये कुछ फैक्ट थे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, और PYQ भी हैं इसमें शामिल हैं। और कोशिश रहेगी कि PYQ भी 10 तारीख के बाद में कोशिश क्या रहेगा ही हमेशा ही कि डिटेल क्लास भी आपकी आए, और PYQ जो है वो भी आपके कोशिश रहेगी कि आते रहे। और वो सारी चीज़ें आपके सपोर्ट पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट रहेगा उतना ही हमारी तरफ से एफर्ट जो है आपको दिखाई देंगे। तो अभी जो है ऊर्जा की जो क्लास है, डिटेल क्लास आएगी ही, वो आप बिल्कुल चिंतित ना हो। और साथ ही एक मेन्यू की क्लास आएगी, उसके बाद में हम टेक्सटाइल शुरू करेंगे। टेक्सटाइल जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उनके बारे में भी हम क्लास के अंदर ही डिटेल में ही जो है डिस्कस करते रहेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, और आप लोग बने रहिए होम साइंस विद पूजा के साथ। और सब्सक्राइब अगर आपने चैनल को नहीं किया है तो अभी भी नहीं किया है तो आप कर लें, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास आपको दी जा रही है बिना किसी मूल्य के। बहुत वैल्यूएबल क्लास है,
और आपको ये देखनी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है अब फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है। होम साइंस की जो पोस्ट है हालांकि कम है, फिर भी जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी तैयारी होगी, आपकी एक पोस्ट आपको कितनी चाहिए, एक पोस्ट चाहिए, तो आप एक पोस्ट तो ले ही लेंगे। तो इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में डिटेल क्लास के साथ। ऊर्जा का डिटेल क्लास आपके सामने लेकर आएंगे। इसी तरह से बने रहिए। थैंक यू सो मच।